क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही तुम लोग को दिख रहा होगा। पर यहाँ पर क्या है कि x, y एंड z दिया हुआ है, तीनों की वैल्यू है, राइट। और यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि x प्लस वाई पहले में देखो ब्रैकेट में है, प्लस z लिखा हुआ है, और इस वाले में x को बाहर कर दिया, y प्लस z को अंदर कर दिया गया है। अब तुम लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा BODMAS, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो इसका मतलब है कि अगर हम LHS को सॉल्व करना चाहेंगे, LHS को, तो LHS में क्या लिखा है, x प्लस वाई और ब्रैकेट में z। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या है 4/7, y की वैल्यू क्या है प्लस लगा के -5/21, ये ब्रैकेट में रहेगा, और प्लस 1/3z ब्रैकेट के बाहर। ऐसा ही है ना, ये यहाँ पे देखो है ना। अब आगे ध्यान से देखो, तो BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग पहले ऐड करेंगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट का क्या लेंगे, LCM लेंगे ना, है ना। जब ब्रैकेट का LCM लेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट का LCM कितना आएगा, 21 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 और 21 का LCM क्या होता है, 21 ही होता है। खुद से कर लेना, देख लेना, है ना। और फिर जब 7 3 जा 21, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, राइट। बीच में प्लस लगाए तो प्लस लग जाएगा, उसके बाद फिर ब्रैकेट में -5 हो जाएगा, और ये वाला जो है प्लस 1/3 ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा अभी ढंग से देखो सॉल्व नहीं हुआ ये वाला, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो है ना, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -5/21 प्लस 1/3। अब यहाँ से 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 12 में से 5 गए 7, तो 7/21 प्लस 1/3 यही आएगा। अब फिर से LCM लेना पड़ेगा 21। यही तो इसमें पकड़ने वाली बात है कि देखो यहाँ पर 2 बार LCM लेना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा है। अगर ये ब्रैकेट ना होता तो हम एक साथ तीनों का LCM ले सकते थे, है ना, जैसे हमने अभी सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2। बट इसमें क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, इसलिए पहले ब्रैकेट का LCM लेके अलग सॉल्व करना पड़ रहा है, और जब बाद में वो हमें रेशनल नंबर एक सिंगल दे दे रहा है, तो फिर उसे हमें फिर से LCM लेना पड़ रहा है ना। तो यहाँ फिर से LCM ले लेंगे, तो आ जाएगा 21। इधर 21 ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, तो 7 भी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर 3 से 21 हो गया, चेंज हो गया, तो यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा, है ना, तो आ जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 14/21। इसी तरीके अब यहाँ पे हम LHS हमारा हो गया, तो अब क्या करेंगे, RHS निकाल लेंगे। वहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, बट यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट में रहेगा, है ना, और फिर इसको लिख करके सॉल्व कर लेंगे, सेम ऐसे जैसे ऊपर किया था, ठीक है। कर दें कि कर लोगे, होने वाला है, कर लोगे ना, ठीक है, तो फिर कर लो। और इसको करने के बाद जैसे हमने पहले किया था ना, जिसमें लिख दिया था क्या कि LHS बराबर RHS बराबर 14/21, है ना। फिर नीचे लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, प्रूव्ड नहीं, वेरीफाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि प्रूव दैट, वेरीफाई हो गया। अगर यहाँ प्रूव दैट लिखा होता तो हम लिख देते हेंस प्रूव्ड। अगर यहाँ वेरीफाई लिखा है तो क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। और बात आती है यहाँ पर कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, नहीं, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके के प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा नहीं था कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, तो इतना हेंस वेरीफाइड लिखने के बाद यहाँ लिख देना कि द प्रॉपर्टी यूज्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ क्या लिख दोगे, द प्रॉपर्टी यूज्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये लिख देना लास्ट में जो हमने लिख दिया यहाँ पर, बाकी तुम्हारा सब हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, तुम लोग इसे खुद से सॉल्व करो, बाकी मैं इसे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना कि सही किया है गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की वैल्यू क्या है 4/7, और प्लस लगा करके
यहाँ ब्रैकेट के अंदर -5/21 और +1/3। फिर 4/7 को ऐसा ही लिख देंगे और इधर जो है कि प्लस लगा करके एलसीएम ले लेंगे इधर, तो एलसीएम आ जाएगा 21 और फिर एलसीएम 21 आ गया तो यहाँ पे -5 को -5 ही रहेगा और बाकी प्लस लगेगा, फिर 7 जा जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पहले तो 4/7 लिख दो, फिर ये दोनों प्लस लगा करके इधर एक प्लस में एक माइनस में है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 2/21। फिर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 21 ही आएगा और इसमें जो है कि 7 3 जा तो 4 3 जा 12 आ जाएगा और +2 यहाँ पे लिखा ही है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/21, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा ही है। कर लोगे ना ऐसे, अब चेक कर लेना।